उस रात फोन पर सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, सर, वो आज भी उसी होटल में गई है, कमरे का नंबर वही है, 209। मेरी सांसें रुक गई थी। कोई खेल खेला जा रहा था, पर कौन खिलाड़ी था ये अब तक मुझे भी नहीं पता था। मेरा नाम अयान मल्होत्रा है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, पर लोगों की नजरों में सिर्फ एक शांत और सधा हुआ इंसान। लेकिन पर्दे के पीछे मैं इंसानी झूठ, धोखे और गहरे राजों की तहों में उतरता हूं। 3 मई की दोपहर थी जब एक अमीर बिजनेसमैन निखिल अरोड़ा मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। साफ सुथरा सूट, चमचमाते जूते और एक बुरी तरह से परेशान चेहरा। मुझे लगता है मेरी बीवी किसी और के साथ है, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो शक की आग में जल रहा था, पर सबूतों की राख उसके हाथ में नहीं थी। निखिल और अनाया की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, फिर प्यार, शादी और अब शक। निखिल ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से अनाया का व्यवहार बदल गया है। वो अक्सर लेट नाइट बाहर रहने लगी है। उसका फोन हमेशा लॉक रहता है, बात बात पर गुस्सा करना, और सबसे ज्यादा उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं रहा। मैं गलत नहीं हो सकता, सर। मैं जानता हूं कुछ गड़बड़ है, पर मुझे सबूत चाहिए। आप मेरे लिए पता लगाइए, सच क्या है। मैंने केस ले लिया। मेरे लिए ये एक आम केस की तरह लग रहा था, पर जो सामने आने वाला था वो किसी डार्क थ्रिलर से कम नहीं था। मैंने अपनी टीम के 2 लोगों को काम पर लगाया। एक था रॉकी, जो गाड़ियों का पीछा करने में उस्ताद था, और दूसरी माया, जो सोशल मीडिया, कॉल डेटा और शॉपिंग हिस्ट्री से जिंदगी की असल कहानी निकाल लेती थी। अनाया हर बुधवार और शनिवार देर रात बाहर जाती थी। निखिल को बताती थी कि वो अपनी दोस्त प्रियंका के साथ है, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स कुछ और ही बोल रहे थे। रॉकी ने अनाया को एक बार एक 5 स्टार होटल में एंटर करते हुए देखा। कमरा नंबर 209। हर बार वही कमरा। अंदर कौन था वो सिर्फ होटल के सीसीटीवी या अंदर घुसकर ही पता चल सकता था। माया ने अनाया का सोशल मीडिया गहराई से खंगाला। एक नाम बार बार दिख रहा था, वीरेन कपूर, एक फिटनेस ट्रेनर जिसकी प्रोफाइल हर हफ्ते अनाया लाइक कर रही थी। क्लिक करते ही एक और राज खुला। वीरेन का जिम उसी होटल के नीचे फ्लोर पर था। अब शक और गहराता जा रहा था। हफ्ते भर की निगरानी के बाद मैं खुद होटल गया। एक फेक आइडेंटिटी से कमरा बुक किया, ठीक बगल वाला, 208। शनिवार रात 9 बजे अनाया फिर आई। बाल खुले हुए, आंखों पर काला चश्मा, होठों पर हल्की मुस्कान, और साथ में कोई नहीं। कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद। पर इस बार मैंने एक माइक्रो लिसनिंग डिवाइस उस कमरे की दीवार पर इंस्टॉल करवा दी थी, जो मेरी तरफ आवाजें ट्रांसमिट कर रही थी। 10 मिनट बाद एक भारी आवाज कमरे में गूंजी, मर्द की आवाज, जो मुस्कुरा कर कह रहा था, आज बहुत देर कर दी मिसेज अरोड़ा। मैंने उस आवाज को रिकॉर्ड किया। वीरेन? शायद हाँ, पर एक चीज खटक रही थी। वो बात कर रहा था जैसे दोनों के बीच कुछ छुपा हो। फिर रात 11:20 पर एक और आवाज आई, किसी तीसरे इंसान की। अरे, इस बार क्या प्लान है? निखिल को कब बताना है? मैं चौंक गया। तीसरा शख्स, 3 लोग। ये सिर्फ अफेयर नहीं था, ये कोई बड़ा खेल था। मैं कमरे में बैठा, सामने कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग बार बार सुन रहा था। निखिल को सबूत तो देने थे, पर अब मामला सिर्फ धोखा नहीं रह गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाया ही धोखा खा रही है, या फिर वो खुद इस खेल की मास्टरमाइंड है? मुझे अब सिर्फ जवाब नहीं चाहिए थे, मुझे सच के पीछे छुपा असली चेहरा देखना था। मैंने रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना। वो आवाजें साफ साफ स्क्रिप्टेड लग रही थी। तुम्हें नहीं लगता हमें निखिल को सब बता देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। प्लान के मुताबिक सब होना चाहिए। क्या ये सिर्फ अफेयर नहीं बल्कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? मैंने रॉकी से कहा, होटल के सीसीटीवी फुटेज और लॉग निकालो।
देखना है वहां कौन कौन आया था। और माया को कहो अनाया के बैकग्राउंड को और गहराई से खंगाले। माया ने जो बताया उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। सर, निखिल की पहली बीवी श्रेया, वो भी अचानक गायब हो गई थी। केस क्लोज कर दिया गया। कहा गया कि मानसिक तनाव की वजह से उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन कोई लाश नहीं मिली थी और केस फाइल्स में एक नाम बार बार आ रहा था, डॉक्टर संजीव मेहरा। मैंने खुद को एक फिक्शन राइटर बताकर अपॉइंटमेंट लिया। क्लिनिक में हल्की क्लासिकल म्यूजिक, एरोमा की खुशबू और संजीव की मुस्कान ने एक अजीब सी घुटन पैदा की। आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। उसने मेरी आंखों में झांका। मैं चौंक गया। क्या वो मुझे पहचान गया है? वो मुस्कुराया। आप जैसे लोग कहानियां बहुत दिलचस्प बनाते हैं, पर ध्यान रखिए, कभी कभी हकीकत फिक्शन से ज्यादा खतरनाक होती है। रॉकी ने अनाया का पीछा जारी रखा। एक दिन उसने देखा कि अनाया किसी पुरानी इमारत में गई और कुछ छिपाकर लौट गई। हमने रात को उस जगह की तलाशी ली। वहां एक डायरी मिली, अंदर लिखा था, मैं डर रही हूं। वो मेरा दिमागी इलाज नहीं कर रहे, वो मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, पर कभी कभी लगता है वो असली नहीं है। संजीव और निखिल कुछ छुपा रहे हैं, मुझे बचना होगा। अनाया। डायरी के हर पन्ने में डर, संदेह और एक औरत की बिखरती मानसिक स्थिति की कहानी थी। मैंने निखिल से सीधा सामना करने का प्लान किया। तुम्हारी पहली बीवी अचानक गायब हो गई और अब दूसरी भी मानसिक रूप से टूट रही है। संयोग है या स्क्रिप्ट? वो हंस पड़ा। मिस्टर मल्होत्रा, आप जासूस हैं या स्क्रिप्ट राइटर? जो दिखता है उस पर यकीन मत करिए। मेरी बीवी की परछाइयों में आप खुद खो जाओगे। तीसरे शनिवार को अनाया फिर होटल पहुंची। इस बार मेरे साथ रॉकी भी वहां था। हमने 2 अलग अलग कैमरे और एक माइक्रोफोन कमरे के आसपास इंस्टॉल किए। रात के 11:10 कमरे से वही 3 आवाजें फिर से सुनाई दी। कैमरा एक चालू है, ठीक है, टेक 3, रेडी, एक्शन। एक्शन। वो नाटक कर रहे थे, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे, जैसे कोई फिल्म बना रहे हों। और जो डायलॉग वो बोल रहे थे वो वही थे जो हमने पहली 2 बार सुने थे। माया ने बताया कि डॉक्टर संजीव पर पहले भी 2 केस दर्ज हो चुके हैं। माइंड सिमुलेशन थेरेपी के नाम पर कुछ पेशेंट्स की मानसिक स्थिति खराब कर दी गई थी। संजीव निखिल के साथ मिलकर अनाया को पागल साबित करना चाहता था ताकि उसे मानसिक अस्पताल भेजा जा सके और उसकी संपत्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए निखिल के नाम की जा सके। लेकिन क्या अनाया सच में मासूम है? क्योंकि डायरी के कुछ पन्नों में लिखा था, अगर ये दुनिया मेरा सच नहीं समझती तो मैं उसे एक नई कहानी दूंगी। ऐसी कहानी जो सबको यकीन दिला दे कि मैं विक्टिम नहीं, विलेन थी। अब 2 रास्ते थे। एक, या तो निखिल और संजीव एक बायोपोलर महिला को टारगेट कर रहे थे। 2, या अनाया खुद अपनी मासूम छवि के पीछे एक डार्क माइंड छुपाए बैठी थी। अब मुझे सिर्फ सबूत नहीं चाहिए थे, मुझे सच का वो चेहरा चाहिए था जो किसी परछाई से कम नहीं था। रॉकी ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को रीप्ले किया। कैमरे ने गलती से एक फोल्डर रिकॉर्ड कर लिया था। उस फोल्डर में एक वीडियो क्लिप थी जिसमें अनाया और संजीव साथ बैठकर स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। अनाया कह रही थी, अगर निखिल को लगने लगे कि मैं बीमार हूं तो उसे गिल्ट होगा और उस गिल्ट में वो जो कहूंगा करेगा। फिर मैं जो चाहूं वो मेरा हो जाएगा, इंक्लूडिंग हिज कंपनी। एक वक्त था जब मुझे लगा अनाया मासूम है, पर अब लगता है हर कोई मासूम लगना चाहता है जब तक उसकी चालें ना पकड़ी जाए। अब मैं जान गया था, जिस केस में मैं सिर्फ जासूस था, अब मैं खुद मोहरा बन गया हूं। माया ने उस फार्म हाउस की तलाशी ली जहां श्रेया कभी रहती थी। वहां पुराने कपड़ों, कुछ किताबों और टूटी चूड़ियों के बीच एक बक्सा मिला। बक्से में एक सिम कार्ड और एक चिट्ठी थी।
अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो मैं जिंदा हूं। मुझे निखिल और डॉक्टर संजीव ने एक प्लान में फंसाया था। मैं सब छोड़कर भाग गई थी। अगर दुनिया में कोई इंसाफ है तो मुझे तलाशना जरूर। श्रेया अरोड़ा। मैं चौंक गया। मतलब वो मरी नहीं थी, वो भागी थी और शायद आज भी कहीं है। मैंने उस सिम को एक बर्नर फोन में डाला। 10 मिनट बाद कॉल आया। आप अयान हैं? हाँ। आप कौन? मैं श्रेया। कृपया मेरी आवाज रिकॉर्ड मत कीजिए। मैं जिंदा हूं, लेकिन किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहां हूं। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो अनाया को रोको। वो निखिल से भी ज्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ उसकी दौलत नहीं चाहती, वो उसे खत्म करना चाहती है। अनाया अब हर चीज पर कंट्रोल चाहती थी। उसने निखिल को मेंटल प्रेशर में डालकर उसके ऑफिस के सीईओ को हटवा दिया और एक नया सीईओ नियुक्त कराया, डॉक्टर संजीव मेहरा। अब कहानी साफ हो रही थी। अनाया ब्रेन, संजीव स्ट्रैटेजिस्ट, निखिल टारगेट। माया ने डॉक्टर संजीव का लैपटॉप हैक किया। एक फोल्डर मिला, प्रोजेक्ट ईगल फाइनल स्टेज। उसमें एक डॉक्यूमेंट था जिसमें साफ साफ लिखा था, स्टेप 1, निखिल को मानसिक रूप से डिस्टर्ब करना। स्टेप 2, उसे दवा देकर कमजोर बनाना। स्टेप 3, एक्सीडेंटल ओवरडोज दिखाकर मौत। स्टेप 4, सब कुछ लीगल पेपर्स के जरिए अनाया के नाम। मैं हिल गया था। मैंने रॉकी और माया के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। हमने अनाया के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगवाया और उसके दवा की बोतल में माइक्रो जीपीएस ट्रैकर डाला। 9 जुलाई की रात अनाया ने निखिल को वाइन में दवा मिलाकर दी। निखिल बेसुध हो गया, पर हम तैयार थे। ठीक उसी वक्त मैंने एसीपी शेखावत को बुला लिया था। हमने अनाया को रंगे हाथ पकड़वाया। उसके सामने वो वीडियो चलाया जिसमें वो कह रही थी, मैं उसका पैसा चाहती हूं, न कि उसका पागलपन। अगर वो खुद मर जाए तो मुझे क्या? संजीव भी पकड़ा गया। उसे मेडिकल काउंसिल से बर्खास्त कर दिया गया। निखिल को बचा लिया गया। कहानी खत्म होने के बाद मैंने उस नंबर पर फिर कॉल किया। श्रेया ने आखिरी बार बात की। मैं अब लौटकर नहीं आना चाहती। अयान, तुमने जो किया उससे किसी और की जिंदगी बच गई, पर एक बात याद रखना, सच हमेशा सबसे बड़ी परछाई की तरह होता है, जो देर से दिखता है पर छुपता कभी नहीं। एक शख्स से शुरू हुआ केस मुझे इंसानी दिमाग की सबसे खतरनाक गहराइयों तक ले गया। मासूमियत, प्यार, लालच और धोखे के बीच जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज निकली वो थी एक औरत की सोची समझी स्क्रिप्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।